रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं, सड़क की व्यवस्था बेकार हो रखी है, सड़क में छेद हो रखे हैं, लेकिन फिर भी हम आम आदमी बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण हमारी देश की जनता का है जो जगना चाहती है। 1 साल में 1 करोड़ का फंड मिलता है कि निगम पार्षद को 5 साल में 5 करोड़ का मिलता है। और नेताओं के हाथ काले हैं, चेहरे की मैं बात नहीं करता। यूनिटी हिंदुस्तान का रिपोर्टर हूं, जैसे दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके सामने कोई ये आम आदमी बीजेपी या कांग्रेस करने के लिए नहीं आ रखा हूँ। बस मैं आपके सामने आज वाक्य में सच्चाई है उसको दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ। मैं आपको आज मैं नेपसराय क्षेत्र में स्थित हूँ। नेपसराय क्षेत्र के अंतर्गत ये जो है छतरपुर विधानसभा पड़ता है और उसके अंदर में नेपसराय गाँव है। इस नेपसराय गांव के अंदर में साथियों ये कूड़ा घर था। उस कूड़े घर के अंदर में यहाँ पे आसपास के जितने भी निवासी थे वो यहाँ पे कूड़ा फेंकते थे और कूड़ा फेंकने से आप देख रहे हैं कि इस कूड़ेदान की क्या व्यवस्था हो चुकी है कि अचानक से कूड़ेदान जो है मिट्टी पीड़ित हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। हमने लोगों से हमें गुप्त सूत्र के माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, तभी हम भागे भागे यहाँ पे आ रखे हैं और वाकई में जो दिखाना चाहिए एक पत्रकार को, आज वही चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो कूड़ा घर है वो किस प्रकार से बैंगल से टूटा हुआ है। एक सवाल छोटा सा करता हूं कि एक निगम पार्षद का कार्य क्या होता है। एक निगम पार्षद को साल में केवल 1 साल में 1 करोड़ का फंड मिलता है, 5 साल में 5 करोड़ का फंड मिलता है। आज देख लीजिए आज क्या है, वाकई में सच्चाई क्या है कोई बताएगा नहीं। सब आम आदमी बीजेपी कांग्रेस करते रहेंगे। तो सच्चाई है वो कोई जल्दी बताना प्रयास नहीं करता। आज आप देख सकते हैं कि कूड़ा घर जो ध्वस्त हो रखा है और उसकी बात की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है कि वाकई में सच्चाई क्या है। इसके अंदर में कुछ लोग दबी थे, कुछ लोगों ने बताया कि वाकई में मैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। आप यहीं पे काम करते हैं जी। यहाँ पे कब हुआ ये हादसा? ये अभी आधा घंटा पहले। आधा घंटा हुआ है। इसके अंदर में क्या कोई था भी या नहीं था पहले? जी नहीं, जैसे कि थे मगर हम साइड में खड़े हुए थे। हाँ। कोई जख्मी भी हुआ है नहीं हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ बच गए हैं सब। क्या लगता है कि कितने साल पुराना था ये कूड़ा? लगभग जी 45 साल पुराना। 45 साल पुराना है। हाँ जी। और इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसको मरम्मत नहीं करवाई गई थी? नहीं, मरम्मत के लिए कंपनी वाले फोटो खींच के ले गए थे। अच्छा। तो वो कार्रवाई करने वाले थे जी परसों के, उससे पहले गिर गया ये। उससे पहले ही गिर गया। हाँ। देखिए साहब, जब पता है कि वास्तविक सच्चाई है क्या इस देश की, हकीकत में क्या है कि कहा जाता है कि सोए को जगाना आसान बात है, जगह को जगाना बहुत मुश्किल बात है। हम जो है केवल हम अपने आंखों पे जो है आम आदमी कांग्रेस और बीजेपी का चश्मा पहन के रखते हैं, लेकिन वाकई में अगर सच्चाई की बात करें, सच्चाई क्या होती है, जनता की वाकई में आवश्यकता क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और ये पेयजल होता है, इसके ऊपर कोई आवाज़ सुनता है? नहीं सुनेगा साहब, क्योंकि सबके पास ये सुनने का टाइम नहीं है, क्योंकि लोग जो है अभी दूसरी तरफ मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज ये कूड़ा घर गिरा है, इस कूड़े घर का आप देख रहे हैं बनावट किस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पे जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छन्नित हो चुका है ये। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण हमारे सरकार जो है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे निगम पार्षद के ऊपर आता है। आज यहाँ के वो लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ मैं। क्या लगता है कि आज एक जगह का कूड़ा घर गिरा है और यहाँ पे मरम्मत करने की व्यवस्था करवाई जाने की बात की थी और हुई नहीं। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए सर? इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक निगम पार्षद को जो 1 साल में 1 करोड़ का फंड मिलता है, 5 साल में 5 करोड़ का फंड मिलता है। वाकई में निगम पार्षद अपने काम को करते भी नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। डर तो नहीं रहे किसी से? डर क्या की है? बस बहुत बढ़िया। डर क्या चीज़ है ये आप डर ही नहीं डरे किसी से? मैं क्यों डरा जी? बस वाकई में अगर देखा जाए सच्चाई क्या है वो समझने का हमको प्रयास करना पड़ेगा। देश की जनता को जगना पड़ेगा। आपके कहने से, मेरे कहने से देश की जनता नहीं जगेगी, बल्कि वाकई में सच्चाई क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। आज ये इमारत गिरा है, कल कोई और गिरेगा। साथियों, सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारी लापरवाही। हमारे घर में रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं, सड़क की व्यवस्था बेकार हो रखी है, सड़क में छेद हो रखे हैं, लेकिन फिर भी हम आम आदमी बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण हमारी देश की जनता का है जो जगना चाहती नहीं है। सड़ा कारण है मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ की जो हालत है बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। ये गिरा है, कौन बोलेगा इसके ऊपर? साहब कोई बोलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोगों को थोड़ा डर भी है, अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा देश की जनता का काम होता है कि सच्चाई दिखाना। आज पत्रकार अपने कार्यों को ईमानदारी से नहीं करेगा तो देश की जनता का क्या होगा? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बीजेपी आम आदमी कांग्रेस करना छोड़ दीजिए, वाकई में सच्चाई उसको दिखाने का प्रयास कीजिए। मैं जो दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से यहाँ पे हो रखा है, लेकिन फिर भी साथियों हम क्या बोलेंगे? अपने आंखों पे किसी ना किसी पार्टी का चश्मा पहनेंगे और आम आदमी बीजेपी कांग्रेस करेंगे। अगर सच्चाई देखना तो ये देख लीजिए आप, वाकई में सच्चाई क्या है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी को लंगा करने के लिए नहीं आ रखा हूँ, लेकिन सच्चाई जो है उसको बताने के लिए आ रखा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ के जो आसपास के निवासी उनसे बात करने का प्रयास करूँगा।
सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जसवंत बुलारा। सर कब से कूड़ा करता है ये काफ़ी सालों पुराना है, काफ़ी साल पुराना। इसके ऊपर कोई भी मरम्मत नहीं करवाई गई? कोई मरम्मत नहीं हो रही। अच्छा, आपके निगम पार्षद जो है अभी वर्तमान में बने आम आदमी पार्टी से, तो वो जब उनने एक्शन लिया और आपके जो पुराने निगम पार्षद थे उन्हें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करवाई थी? पुराने वाले ने कोई ध्यान ही नहीं दिया कभी। अच्छा, नए वाले ने? नहीं तो अभी बने ही है, वो एक्शन में आते। अच्छा एक्शन लेने का टाइम उनका आया अभी, अच्छा उससे पहले तो ये ध्वस्त हो गई। अच्छा। एक्चुअली लोगों के अंदर में मानसिकता है क्या कि अगर हम किसी की पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर आप भी देश की जनता है, आपको भी बोलना पड़ेगा। नहीं सर, ये कोई मैटर नहीं करता। अक्सर मैं इस देश का जो कटु सत्य ये है कि हम स्वीकार करना पसंद नहीं करते। ये हो गया सर कब से सर ये कब से सर खुल के बताइए, कब से सर ये भाई कई साल हो गए इसको। कई साल जैसे पहले था काउंसलर यहाँ का, वैसे जो है वो सिर्फ बाप है। अच्छा, किसी तरह कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। कहने के लिए 1 साल में 1 करोड़ का फंड मिलता है कि निगम पार्षद को 5 साल में 5 करोड़ का मिलता है और साथ में उनको प्लस पॉइंट के और मिलते हैं। 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया तो कहते हैं 1 रुपया नहीं लगा इसमें। 1 रुपये भी नहीं लगा? नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसके, जनता की या किसकी गलती है? गलती किसकी इसमें? केंद्र की गलती है। केंद्र की गलती हाँ, है? बिल्कुल। अच्छा, किसकी सरकार होती तो आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? हैं? किसकी सरकार होती? अगर बीजेपी सरकार होती तो बहुत अच्छा था। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जनता जो है किसी ना किसी पार्टी का चश्मा पहन के बैठी हुई है। मैं आम आदमी, मैं कांग्रेस में बीजेपी, लेकिन वाकई में उनके घर के जो गड्ढे हैं वो खुदे हुए हैं, नाले बेकार हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम किसी पार्टी का चश्मा पहन के रहेंगे ना साहब, कोई विकास नहीं होगा। कोई नहीं होगा, है ना? यही बात है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वाकई में सच्चाई क्या है। मेरा नाम अंजन सिंह राजपूत है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता क्योंकि मैंने कई बार आवाज़ उठाया है और कई केवल ये नेप्सा ही नहीं बल्कि मैं दिल्ली और भारत के कई सारे कोने में जा के आवाज़ उठाता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको जो वाकई में सच्चाई है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो बद से बदतर स्थिति हुई है इसका जवाबदेही कौन होगा? निगम पार्षद, विधायक या मुख्यमंत्री? कौन होगा इसका सबसे बड़ा जवाबदेही? देख लीजिए आप। इसलिए कहता हूँ कि अपने वोटों का इस्तेमाल सही ढंग से करें, जो आपके लिए उत्तरदायित्व है उसको चिन्हित करें और पैसों में आकर के अपने वोट को, अपने स्वाभिमान को, अपने ईमान को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये देश लोकतंत्र है। भाई जी ये बताओ, 1 घंटा हो गया, प्रशासन कोई ना आई, कोई निगम पार्षद नहीं आया। कोई नहीं आया और इसके नीचे कोई दवा हो या कोई मर गया हो तो किसको पता चलेगी? ये बता रहे हैं कि कोई दवाई नहीं है। मुझे जो माध्यम से प्राप्त हुआ है पता चला कि कोई ना कोई दवा इसके अंदर में। आप देखो, पूरा देखो ये पूरा क्या हाल हो रखा है। इसके नीचे अगर कोई दवा हो या कोई मरा हो या कोई गया हो तो किसको क्या 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 और पता अभी है? तक आपके निगम पार्षद नहीं आए? कोई ना आया है और कोई मतलब देखने तक ना आया है। 1 घंटा हो गया। सही बात है। इसलिए कहता हूँ वोटों को बेचो, जितना हो सकता है बेचो, क्योंकि इससे जो है आपके इस गंदे राजनीति के कारण से ऐसे नेता चुने जाते हैं जो अपने समाज के लिए कलंक है। वही सबके काल में ऐसा ही है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी, कांग्रेस। जगना हमको पड़ेगा, जगना हमको पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करने का प्रयास कीजिए और जो वाकई में जो वास्तविक तरीके पे जो करता है, साहब मैं कोई चाटुकार पत्रकार नहीं हूँ जो केवल बीजेपी की टांग पकड़ के खींचू या आम आदमी की। सच्चाई है उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। इसके नीचे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूं कि दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से यहाँ पे अंदर से दिखाने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल अंदर तरीके से, बेरहमी तरीके से दबा हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सच्चाई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चाई क्या है उस दर तक पहुंचे और वाकई में जो है चाहे विधायक हो, निगम पार्षद हो, अपने कार्य को सही से करे, वरना ये अंजन सिंह राजपूत आपका जीना हराम कर देगा और बेवकूफ होकर करके अपने बातों को सामने रखेगा। और आप ये भी देखो, 1 साल मतलब 1 घंटा हो गया। कौन है? ये कौन है? ये लाइटमैन है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा के बाद आए हैं वो देखने के लिए। ये देखो आप। अच्छा, ये यहाँ हो रखा है। आइए, आपने याचिका कब दर्ज की थी? आइए एक बार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कौन सी बात करो आप? आप पहले बताइए कितने घंटे बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिला था? ये अभी मिली, तुरंत ही मिली। हम तुरंत मिली इन्फॉर्मेशन? अभी मिली है। अच्छा, इनका बताने का कहना है कि तुरंत इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन जनता का कहना है कि ये घंटे हो गए हैं इन्फॉर्मेशन को मिले हुए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गलती इनकी नहीं है। चलो, मैं तो गलती उसकी मानता हूँ जो वाकई में सरकार में बैठा हुआ है। ये क्या है, वो जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, सीधी सी बात है। मैं निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए और किसी के बाप में जो दम है उखाड़ के दिखा दीजिए। खुले टंगे के चोट पे कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।